नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। अभी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज 13 जनवरी को आप सभी के लिए खुशखबरी जारी की है। जान लीजिए इन घोषणाओं के बारे में, क्या फायदे और क्या नुकसान देने वाले हैं आप लोगों को। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है स्कूलों की छुट्टियां बढ़ने को लेकर। ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। अभी तक ये कंफर्म तो नहीं हो पाई है कि ये सच है या झूठ है, लेकिन ये जल्दी इसको कंफर्म कर लिया जाएगा। जी हां, हरियाणा में स्कूलों में बढ़ गई है छुट्टियां। ये अपडेट आ रही है। अब 15 जनवरी को नहीं, इस दिन खुलेंगे स्कूल। हरियाणा में ठंड का प्रकोप जारी है। बढ़ती सर्दी की वजह से शिक्षा विभाग ने स्कूलों को अभी बंद रखने का फैसला लिया है। ऐसे में हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। ऐसे में अब स्कूल 15 जनवरी के बजाय 19 जनवरी को खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने 17 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। 18 जनवरी को रविवार की छुट्टी है। ऐसे में अब 19 जनवरी को स्कूल खुलेंगे। ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। फिर कह देते हैं, हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये आप जल्द ही कंफर्म कर लेना। छुट्टियों को लेकर ये अपडेट आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। झूठ है या सच, जल्द ही इसको कंफर्म कर लिया जाएगा। पहली और बड़ी खबर आ रही है आप सभी के लिए ये स्कूलों की छुट्टियों को लेकर। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आ रही है सीएम हरियाणा की तरफ से हरियाणा के किसानों के लिए। जी हां, अनुसूचित जाति के किसानों के साथ हरियाणा सरकार ने बड़ी खुशखबरी जारी की है, बड़ा तोहफा जारी किया है अनुसूचित जाति के किसानों के लिए। किसानों को ट्रैक्टर पर 3 लाख तक अनुदान मिल रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक का प्रयोग करके आवेदन कर सकते हैं। agriharyana.gov.in यानी अनुसूचित जाति के किसानों को बाहरी सब्सिडी दी जा रही है, ट्रैक्टर पर अनुदान राशि दी जा रही है। हरियाणा सरकार किसानों को ट्रैक्टर पर 3 लाख रुपए तक का अनुदान दे रही है। वर्ष 2025-26 के लिए 45 HP या अधिक अक्षमता के ट्रैक्टर पर मिलेगा अनुदान। मेरी फसल मेरे ब्यौरे पर पंजीकरण अनिवार्य है। अंतिम तिथि है 15 जनवरी 2026 और आज 13 जनवरी है। आज, कल और परसों यानी इन 3 दिनों के अंदर अंदर आप आवेदन कर सकते हैं और आपको एक मोटी रकम की सब्सिडी है वो सरकार देने जा रही है। अनुसूचित जाति के किसानों के लिए यह बड़ा तोहफा है। आज लोहड़ी पर आप सभी के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 रहने वाली है। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो agriharyana.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसको आप गूगल क्रोम में खोलकर वेबसाइट ओपन कर सकते हैं या ये QR कोड दिया गया है, इस पर को स्कैन करके भी आप सीधा डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये अपडेट आई है चीफ मिनिस्टर ऑफिस चंडीगढ़ हरियाणा की तरफ से और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी जो किसानों के लिए आई है। खुशखबरी लेकर आई है आज 13 जनवरी को और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट। जी हां, तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए जो नए जिले का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हरियाणा के लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारी तहसील को भी जिला बनाया जाएगा। पिछले दिनों हांसी को हरियाणा में 23वां जिला बनाया गया था और भी बहुत सारी ऐसी तहसील है जिनका जिक्र था कि इन तहसीलों को भी जिला बनाया जाएगा। तो उसको लेकर अपडेट आई है, बनेंगे या नहीं बनेंगे जिले। बता दें कि हरियाणा में परिसीमन का काम पूरा होने तक अब शायद ही कोई नया जिला, मंडल, उपमंडल और तहसील उप तहसील बनाया जाए। बता दें कि रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के बाद अब चुनाव आयोग ने भी प्रदेश में प्रशासनिक सेवाओं में बदलाव पर रोक लगा दी है। तो रोक लगाने से पहले हांसी को नया जिला बना दिया गया है। उसको लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और हरियाणा में अब 23 जिले हो गए हैं। वर्ष 2029 तक परिसीमन किया जाना है। इसके बाद ही प्रदेश की प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव किया जा सकेगा। इसके बावजूद यदि राज्य सरकार किसी नए जिले के गठन में रुचि लेगी तो कैबिनेट सब कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।
इसी सब कमेटी को राज्य में 11 जिले बनाने के प्रस्ताव मिले थे, लेकिन उनमें से 6 जिलों के लिए हासी, सफीदो, असंध, डबवाली, मानेसर और गोहाना को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इनमें भी हासी के लोगों की किस्मत जागी और उसे राज्य का नया 23वां जिला बनाया गया। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों की सब कमेटी का कार्यकाल विगत 31 दिसंबर को पूरा हो चुका है। हालांकि प्रदेश सरकार चाहे तो इस कमेटी का कार्यकाल बढ़ा भी सकती है। अभी तक कार्यकाल बढ़ाया नहीं गया है, आज 13 जनवरी तक। यदि इस कमेटी का कार्यकाल बढ़ता है तो फिर चुनाव आयोग की मंजूरी लेनी होगी और सभी राजनीतिक दलों के एक एक प्रतिनिधि को इस कमेटी में शामिल करना अनिवार्य होगा। हाल ही में प्रदेश सरकार हिसार से हासी को अलग कर नया जिला बना चुकी है। कैबिनेट सब कमेटी के पास कुल 11 जिले बनाने के प्रस्ताव पहुंचे थे। इनमें से हासी के साथ ही असंध, गोहाना, मानेसर, डबवाली और सफीदों के विधायकों ने अपने क्षेत्रों को जिला घोषित कराने के लिए पूरा जोर लगाया, पर जनसंख्या सहित अन्य मानकों को पूरा करने में केवल हासी ही सफल रहा, जबकि अन्य दावेदार कसौटी पर खरा नहीं उतर सके, लेकिन कसौटी के आसपास जरूर ठहरे। भविष्य में यदि कोई नया जिला बनाया तो इन 5 शहरों का नंबर आ सकता है। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को इस साल यानी इस वित्त वर्ष 2026-27 में बड़ा झटका लग सकता है। हरियाणा में बिजली की दरें बढ़ सकती हैं, कितनी बढ़ सकती हैं, इसको लेकर संकेत मिल रहे हैं। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को अगले वित्त वर्ष 2026-27 से बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। राज्य की बिजली वितरण कंपनियां डिस्कॉम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम DHBN और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम UHBNL ने बिजली दरों में लगभग 15 से 17% की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। बिजली कंपनियों ने वित्तीय घाटे को बांटने के लिए करीब 51,000 करोड़ रुपए की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का अनुमान लगाया है। सब्सिडी और वर्तमान आय के बाद भी लगभग 4,000 करोड़ रुपए की कमी रहने का अनुमान है। यदि हरियाणा बिजली नियामक आयोग इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है तो घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक श्रेणी में 15 से 17% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और निजी ट्यूबवेल के लिए 5% की मामूली वृद्धि का सुझाव दिया गया है। HERC फिलहाल इन प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। आयोग ने बिजली कंपनियों से उनके खर्चे और सब्सिडी के दावों पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगा है। अंतिम फैसला 1 अप्रैल से पहले आने की संभावना है। इसके साथ इस प्रस्ताव का राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर विरोध शुरू भी हो गया है। उपभोक्ताओं का कहना है कि अप्रैल 2025 में ही दरों में वृद्धि की गई थी, जिसमें वे पहले से ही प्रभावित है। पूर्व बिजली मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और प्रक्रियात्मक खामियों का आरोप लगाते हुए आयोग HERC का दरवाजा खटखटाया है। उपभोक्ता संगठनों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का तर्क है कि विभाग अपनी अक्षमताओं और घाटों का बोझ आम जनता पर नहीं डाल सकता। तो यह फैसला अब सरकार करने वाली है और 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर यह फैसला देखने को मिल जाएगा। बढ़ोतरी होगी या सेम दरें रहेंगी, ये तो आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस बार यह प्रस्ताव रखा गया 15 से 17% की वृद्धि देखने को मिल सकती है, संभावना है। और ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। जी हाँ, 5वीं अपडेट आई है। 5वीं अपडेट में 2 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर आई है, इस बार केंद्र में बजट संडे यानी इतवार रविवार के दिन जारी होगा। 1 फरवरी रविवार को पेश होगा आम बजट। संसदीय इतिहास में पहली बार रविवार के दिन केंद्रीय बजट पेश होगा। वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट इस बार रविवार यानी संडे को पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को औपचारिक घोषणा करते हुए बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करेंगी। आमतौर पर संसद की कार्रवाई सप्ताहांत पर नहीं होती, ऐसे में रविवार के दिन बजट प्रस्तुत होना एक ऐतिहासिक क्षण होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए यह बजट व्यक्तिगत तौर पर भी एक बड़ी उपलब्धि होगा। यह उनका लगातार 9वां बजट होगा। इसके साथ ही वह देश के पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई की ओर से स्थापित सर्वाधिक बजट पेश करने के रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच जाएगी। पूर्व CM मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान कुल 10 बजट पेश किए थे और निर्मला सीतारमण अब तक ऐतिहासिक आंकड़ों से महज 1 कदम दूर है। बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। भारत के इतिहास का यह
80वां केंद्रीय बजट होने वाला है और पहला ऐसा बजट है जो रविवार यानी संडे के दिन पेश किया जाएगा। तो केंद्र से हरियाणा को और आम जनता को क्या मिलता है इस वित्त वर्ष बजट में 1 फरवरी को, तो टिके रहिए बजट पर अपनी नजरें। क्या मिलता है आम जनता को, क्या महंगा होता है, क्या घटता है, टैक्स स्लैब क्या रहता है और क्या बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं। इस बार कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। किसान संबंधित भी बदलाव किए जा सकते हैं। किसान सम्मान निधि योजना के 6,000 के बजाय 9,000 रुपए किए जा सकते हैं। यह भी बड़ी खबर आ रही थी। तो आपकी नजर 1 फरवरी को बजट पर होनी चाहिए। बजट 1 फरवरी को रविवार के दिन पेश होगा। रविवार को छुट्टियां रहती है, तो आप सभी की नजर बजट पर होनी चाहिए। और ये 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर आई है। वहीं 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है। DHBVNL की तरफ से सी और डी श्रेणी ब्लॉक में स्थित औद्योगिक इकाइयों को पावर टैरिफ सब्सिडी योजना के तहत 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली देने के निर्देश जारी किए गए हैं। DHBVNL दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण की विभाग की तरफ से यह योजना निगम के अधीन प्रदेश के 12 जिलों में MSME के लिए लागू होगी। DHBVNL के प्रबंधक निदेशक विक्रम सिंह ने 7 जनवरी को जारी पत्र में बताया कि डी श्रेणी ब्लॉक में 40 किलोवाट और सी श्रेणी ब्लॉक में 30 किलोवाट तक की कनेक्टेड लोड सीमा वाली इकाइयों को सस्ती बिजली दी जाएगी। यह कदम हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति HEP 2020 के तहत उठाया गया है। इसमें MSME को सस्ती बिजली का प्रावधान किया गया है। निगम ने स्पष्ट किया कि उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र को आधिकारिक पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अपात्र इकाइयों को सब्सिडी मिलने पर अनुदान राशि की वसूली करे MSME विभाग को जमा कराई जाएगी। तो 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी अपडेट के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।